ये कहानी है भास्कर नाम के एक आदमी की, जो एक प्राइवेट बैंक में कैशियर के रूप में काम करता है। उसके ऊपर कई लोगों का कर्जा है, जिसकी वजह से वो हमेशा चिंता में रहता है। भास्कर के परिवार में उसके पिता, एक छोटा भाई, एक बहन, उसकी पत्नी सुमति और एक बेटा शामिल हैं। भास्कर और सुमति ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से सुमति के घर वाले भास्कर की इज्जत नहीं करते। एक दिन सुमति भास्कर और अपने बेटे के साथ अपने भाई के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाती है। पार्टी में भास्कर की आर्थिक समस्याओं की वजह से उसका परिवार उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि सुमति के भाई की पत्नी उनके बेटे को केक तक देने से मना कर देती है। इस बेइज्जती की वजह से सुमति का दिल टूट जाता है और वो अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से वापस आ जाती है। इस घटना से भास्कर को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिलहाल वो कुछ कर नहीं पाता। भास्कर को पूरा विश्वास था कि जल्दी ही उसकी जिंदगी सुधर जाएगी, क्योंकि उसके मैनेजर ने उससे प्रमोशन का वादा किया था। प्रमोशन के बाद उसकी सैलरी 6,000 से बढ़कर 12,000 हो जाएगी। भास्कर इसी उम्मीद में दिन गुजार रहा था कि एक दिन वो अपने सभी कर्जे चुका देगा और अपनी इज्जत वापस पा लेगा। एक दिन बैंक के लंच ब्रेक के दौरान जब भास्कर कैंटीन में अपना लंच कर रहा था, तभी उसके पास एंथनी नाम का एक व्यक्ति आता है। एंथनी को बैंक से 2 लाख रुपए का लोन चाहिए था, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए बैंक ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया। एंथनी भास्कर से कहता है, अगर तुम कहीं से मुझे 2 लाख रुपए दिला दो तो मैं एक दिन के अंदर ही तुम्हें 10% ब्याज के साथ 2,20,000 रुपए वापस कर दूंगा। असल में एंथनी का काम था सस्ते दामों पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंपोर्ट करना और उन्हें उचित रेट पर बेचना। भास्कर इस बात पर सोचने लगता है, लेकिन उसके पास इतना रिस्क लेने का ना तो विकल्प था और ना ही हिम्मत। उसका बचपन का दोस्त सांबा, जो कि इसी बैंक में प्यून की नौकरी करता है, वो भास्कर को कहता है कि उसे अपने साले से बात करनी चाहिए, शायद वो उनकी मदद कर दे। लेकिन भास्कर अच्छी तरह जानता था कि उसका साला उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करेगा, इसीलिए वो इस बात को टाल देता है। अगले दिन जब भास्कर बैंक के लिए अपने घर से निकल रहा था, तभी पटेल भाई उसके घर आता है। भास्कर को पटेल भाई के 10,000 रुपए देने थे और भास्कर उसे काफी दिनों से टाल रहा था। लेकिन आज पटेल भाई काफी गुस्से में था और वो भास्कर की सबके सामने इंसल्ट कर देता है। और इतना ही नहीं, पटेल भाई भास्कर की स्कूटर भी ले जाता है और कहता है, पहले मेरे पैसे चुका, फिर अपनी स्कूटर वापस लेना। भास्कर के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे थे। अब तो उसके पास बस का किराया तक नहीं बचा था, इसलिए वो पैदल ही बैंक पहुंचता है और वहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि जिस पोस्ट के लिए उसका प्रमोशन होने वाला था, उस पोस्ट पर आरएम ने किसी और को पैसे लेकर प्रमोट कर दिया है। इस खबर से भास्कर की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। अब भास्कर के पास अपने हालात सुधारने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए बैंक के बाद वो एंथनी से मिलता है और उसे 20% ब्याज पर 2 लाख रुपए दे देता है। असल में भास्कर एक बड़े फैसले पर पहुंच चुका था। वो समझ चुका था कि ईमानदारी से उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकलने वाला, इसलिए उसने बैंक क्लोजिंग के वक्त 2 लाख रुपए छुपा लिए। उसका प्लान यह था कि जब एंथनी अगले दिन उसका पैसा और ब्याज वापस करेगा, तब वो वह 2 लाख रुपए चुपके से बैंक में वापस रख देगा और जो 40,000 का ब्याज मिलेगा उससे अपनी समस्याएं सुलझा लेगा। इस प्लान में भास्कर का दोस्त सांबा भी उसका साथ दे रहा था। एंथनी अपने वादे के मुताबिक उसी रात भास्कर को 2 लाख रुपए के साथ 40,000 का ब्याज भी वापस दे देता है। भास्कर और सांबा प्रॉफिट के 40,000 रुपए को आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। भास्कर के हिस्से के 20,000 रुपए से वो अपने सारे कर्ज चुकता कर देता है और पटेल भाई को पैसे देकर अपनी स्कूटर वापस ले आता है। और अगली सुबह भास्कर बैंक के पैसे चुपके से वापस बैंक के लॉकर में रख देता है। जिस डीलर को ये लोग कार बेचने वाले थे, उसे पुलिस ने रेड में पकड़ लिया था, जिसकी वजह से भास्कर पूरी तरह से घबरा जाता है। लेकिन एंथनी गोवा में एक दूसरे डीलर से बात करता है और उसे कार खरीदने के लिए मना लेता है। इसके बाद ये तीनों कारों को लेकर सीधा गोवा के लिए निकल जाते हैं और कारों को बेच देते हैं, जिससे इन्हें पूरे 18 लाख का फायदा होता है, जिसे ये तीनों आपस में बराबर बांट लेते हैं। लेकिन गोवा से लौटने में इन्हें थोड़ा समय लग जाता है, जिसकी वजह से भास्कर बैंक पहुंचकर 10 लाख रुपए लॉकर्स में नहीं रख पाता। और जब वो बैंक पहुंचता है तो बैंक में पुलिस आई हुई थी, जिसे देखकर भास्कर को लगता है कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है। इस कारण वो बहुत बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन बैंक के अंदर जाने पर उसे मालूम होता है कि ये पुलिस यहाँ पर उसके लिए नहीं, बल्कि आरएम को गिरफ्तार करने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वह क्लाइंट से पैसे लेकर झूठे दस्तावेजों पर उनका लोन पास कर दिया करता था। भास्कर बैंक में अफरा तफरी का फायदा उठाकर बैंक के 10 लाख रुपए लॉकर्स में वापस रख देता है। अब भास्कर को पैसे कमाने का एक नया रास्ता मिल चुका था। हर दिन बैंक से पैसे निकालना, एंथनी को देना और रात को प्रॉफिट के साथ वापस लेना, ये सब एक रूटीन बन चुका था। इस काम में सांबा भी भास्कर की मदद किया करता था। देखते ही देखते भास्कर की सारी परेशानियां खत्म होने लगी। एक दिन एंथनी भास्कर को बताता है कि अब वो ये सारे गलत काम छोड़कर हमेशा के लिए अपने बेटे के पास यूएस जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो एक बड़ा और आखिरी काम करना चाहता है। एंथनी बताता है कि उसने दुबई से 3 इंपोर्टेड कारें मंगवाई हैं, जिन्हें बेचकर एक बड़ा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इसलिए उसे इस बार 10 लाख रुपए
चाहिए। एंथनी का यह प्लान सुनकर भास्कर पहले तो घबराता है, लेकिन फिर वह सांबा के साथ बात करने के बाद मान जाता है। एंथनी के मुताबिक इस बार जो प्रॉफिट मिलेगा वह तीनों मिलकर बराबर बांटेंगे। भास्कर बहुत सोचने के बाद बैंक से 10 लाख रुपए चुरा लेता है और फिर भास्कर, सांबा और एंथनी तीनों कारों को बेचने डीलर के पास जाते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। इस हादसे को भास्कर एक चेतावनी की तरह लेता है और गलत कामों को छोड़ने का फैसला कर लेता है। इसके बाद एंथनी अपने बेटे के पास अमेरिका चला जाता है और भास्कर भी इन 6 लाख रुपए से अपने छोटे भाई को पढ़ने के लिए अमेरिका भेज देता है और सांबा इन पैसों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम शुरू कर देता है। अब आरएम को बैंक से निकाल दिए जाने के बाद जीएम विनोद भोसले के रेफरेंस पर बैंक के चेयरमैन राजबीर लोखंडे भास्कर को एजीएम प्रमोट कर देते हैं और अब उसकी सैलरी 6,000 रुपये से बढ़कर सीधा 19,500 रुपये हो जाती है। अब भास्कर की लाइफ पूरी तरह से सेट हो चुकी थी, इसीलिए उसने गलत काम करना छोड़ दिया था। लेकिन एक दिन बैंक में भास्कर से मिलने सूरज नाम का एक आदमी आता है जो कि इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर हर्षा मेहरा के लिए काम करता है। सूरज भास्कर को कतारी बैंक के बीआर देता है। बीआर का मतलब होता है बैंक रिसीट्स, जो एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है।